हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। और जय श्री राम आप सबको। एक्चुअली मैं अभी ब्रेकफास्ट बना चुकी हूँ। ब्रेकफास्ट में मैंने बच्चों को दिया था पोहा। बच्चों को मेरी बेटी से गई थी, मेरे बउआ आया देखिए। मैंने बेटी को पोहा बना के दिया था ब्रेकफास्ट में। ब्रेकफास्ट करके गई है। अब आए थे तो लंच करेगी 1 बजे। और फिर मैं अभी रोटी बना रही हूँ। रोटी देख सकते हैं, रोटी मैं बना रही हूँ। और चना की सब्जी मैंने बनाई थी, देख सकते हैं। कुकर में मैंने चना की सब्जी भी बनाई। तो आप लोग मेरे साथ ब्लॉग में बने रहिएगा। और हस्बैंड जी अभी जस्ट नाश्ता करके वो भी गए हैं। मिस्टी गई है, मेरी बेटी गई है। एक्चुअली मेरे बेटे को पैर में मोच था, तो इस कारण से वो स्कूल 2-3 दिन से नहीं जा पा रहा है। पता नहीं क्यों, जब भी गांव से आता है इतना ना खिलता कूदता है कि उसके पैर में मोच आ ही जाता है। तो आप लोग मेरे साथ ब्लॉग में बने रहिएगा। और मैं पानी गिलास में नहीं है। एक रोटी। हाँ, दे रहे। सब्जी चाहिए? चना का अचार बना था ना। हेलो गाइस, थोड़ी सी भी तबीयत खराब हो गई थी। पता नहीं, बैक चक्कर सा आने लगता है एकदम। लगता है कि नशा हो चुका है। अब मैं अपना काम क्लीन करके उसके बाद नहा लूँगी। आज सैटरडे है एंड शायद 16 अगस्त 16 अगस्त है आज। तो थोड़ी तबीयत अभी शुगर शुगर था गाइस, तो अभी पूरा क्लियरली मैंने दिखाया नहीं है, क्योंकि बीच में इसके कारण भी कुछ ब्लॉगिंग नहीं जा रहा था। बीच में इतनी मेरी सीरियस तबीयत थी कि मैं क्या कहूँ आपसे। और ठीक, मतलब शरीर को थोड़ा रेस्ट भी बहुत ज़रूरी है आज की डेट में, क्योंकि रेस्ट तो मिल नहीं पाता है। रेस्ट आई थिंक मिल ही नहीं पाया। शादी के बाद जो 2010 से मैं स्ट्रगल करते आई हूँ, आज तक अभी तक स्ट्रगल ही कर रही हूँ। पहली बात, तबीयत थोड़ी सी बिगड़ जाती तो थोड़ी सी चिंता हो जाती है कि अगर कुछ होगा तो मेरे बच्चों का क्या होगा, क्योंकि मेरे पे ही बच्चे हैं। हस्बैंड काम करेंगे कि बच्चों को देखेंगे? ऐसा बात नहीं है कि नहीं देखते हैं, देखते हैं, बहुत अच्छे से प्यार भी करते हैं। अभी जस्ट बच्चा बउआ को खिलाया मैंने अपने बेटा को, तो एक गजब सा माइंड लगा, गर्म हो गया। और 1 मिनट के लिए मैं लेट गई थी, जैसे चक्कर सा आ रहा हो ना, उस टाइप से। पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। बाल भी उतना ही झड़ रहा है, गिर रहा है। समझ नहीं आता है क्या करूं क्या नहीं करूं। तो अभी क्लीन करूंगी, क्योंकि देखिए गाइस, पहले जैसा मैं काम नहीं कर पाती हूँ। अब धीरे धीरे रुकी के काम करती हूँ कि शरीर एक बैग सब फिट आ जाता है। मतलब हमसे पहली बात तो लाइफ में गर्मी मुझसे बिल्कुल नहीं बर्दाश्त होती, थोड़ा सा भी। अभी ठंड मौसम आई है, फिर भी लग रहा है मुझे गर्मी जैसा। पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा होता है। और क्या कहूँ, किससे कहूँ, बस आप लोग फैमिली हैं, थोड़ा सा शेयर कर देती हूँ आपसे मैं अपने लाइफ का। पैर में सुबह ये कुहासा टाइप से था, तो मैं टाइल्स पे तो थोड़ा ठंड लगती है, तो मैंने सूज भी डाला। और
सब बेड उड क्लीन करूँगी, उसके बाद सब क्लीन करके धूप तो निकला है। उसके बाद मैं भी बाल इस टाइप से ही रखती थी। मेरा ही फ़ोटो है, कुमारी का फ़ोटो, बहुत छोटा बाल रखती थी। मैं भी शौक बहुत, मुझे भी बहुत कुछ शौक था। आई थिंक शौक तो मुझे प्रेस रिपोर्टर बनने का एक शौक था। शौक क्या था, एम था ही कि प्रेस रिपोर्टर, इसी के वजह से मैं हिस्ट्री ऑनर्स भी ली थी। लेकिन कहा जाता है ना कि फैमिली के अनुसार चलना है, तो फैमिली की ही बातें सुननी पड़ती है ना। जो भी फ्यूचर है उसके अगेंस्ट चलना पड़ता है। तो और ये देखिए, ये मैं जाती हूँ स्कूल, सॉरी छोड़ने, या नियर बाई मार्केट कहीं जाती हूँ तो मैं ये ले जाती हूँ। और ये मैं आई थिंक ये लेके जाती हूँ कहीं भी, अगर थोड़ा सा नियर से दूर जाना है, जैसे हाजीपुर मार्केट हो, तब मैं ये लेके जाती हूँ। और ये मैं रखती हूँ कहीं भी जा रहा हूँ, जैसे गांव गई, चाहे पटना गई, चाहे थिंक कहीं भी जा रही हूँ, तो मैं ये पर्स यूज करती हूँ। ये, और ये हैंगिंग पर्स, अगर कहीं घूमने जाना है, ट्रैवलिंग करने जाना है, चाहे कोई भी, तो मैं ये हैंगिंग पर्स यूज करती हूँ। और एक जो है वो मैं ये देख सकते हैं, और एक ये यूज करती हूँ। शौक तो बहुत है गाइस, लेकिन मैंने कुछ शौक को अपने मन में ही दबा लिया, और कहते हैं ना कि फैमिली के अनुसार चलना है, डिपेंड होना है। वही आप सोच रहे हो, मैंने जो कल ब्लॉग डाला था वही कपड़ा पहना हुआ, आज भी यही पहना। आई थिंक मैं बता दूँ, आज सैटरडे दिन है, मैं अभी नहाई भी नहीं हूँ, बस नाश्ता बनाई हूँ, और अब क्लीन करने के बाद नहाऊंगी। काम तो बहुत है गाइस, मिलते हैं अपना। देखिए वुलन कपड़ा सब निकाल दी हूँ, और इसे सही जगह अलमारी में सेट करना है, क्योंकि हल्के हल्के अब ठंड पड़ने लगी। नहीं अभी नहीं, बर्तन धोने के लिए, और ये बर्तन धोने के लिए मैं इसी से बर्तन, क्योंकि वो पुराना। चोट लगा लिए, बदमाशी करता है। इतना अपना खराब निकल गया गैस, ये लाए थे, चला गया गाँव, इसकी वजह से खराब। मैंने किचन क्लीन कर लिया है, अब मैं बेड झाड़ूंगी। बेड झाड़ के उसके बाद बदमाशी भी इसी में हो रहा है इसका, एंड
छोटा तकिया साइड में रखती हूँ। गिर जाएगा वैसे, हटो ना। मंडे से स्कूल। देखो 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 मम्मी, 3 दिन अब्सेंट हो गया तुम्हारा। देखो ना, मंडे और फ्राइडे एंड सैटरडे। देखो ना, ये गाड़ी इसको खींच रहा, फिर ये इसको खींच रहा। हाँ ये देखिए छान सेट। अब मैं वो सेट करूँगी, एक बेड डबल बेड एक ही रूम में लगाई हूँ, देख लीजिए। देखिए बंदर को, बदमाश को, सॉरी बद मतलब बउआ हो ना। चक्का क्यों निकाल दिया? निकल गया कि तुम बिगाड़ दिया। एक भी तुम्हारा जो गाड़ी सही रह जाए, ऐसा हो नहीं सकता। ये स्प्रिंग क्यों लगाया इसने? हाँ बताओ। अच्छा मैं, और ये बहुत पावर वाला है गाइस चश्मा, इससे लगता है कि पूरा गोल घूम रहा है। ये ऑनलाइन से ये मंगवाए थे, लेकिन ये इनको भी नहीं सूट करता, इतना पावर है। लग रहा है कि अभी जैसे चक्कर आ रहा हो, और लग रहा है कोई भी चीज़ नियर दिखाई दे रहा हो, इतना चक्कर। माय गॉड, देख सकते हैं पानी वाला कार्ड। मैं एक्वा भी लगाई नहीं हूँ, तो पानी मंगवाती हूँ 20 लीटर। वो देख सकते हैं 2 में मैंने सामने देख सकते हैं 2, एक नीचे रखा हुआ एक ऊपर मंगाते। तो इसका बिल है। अक्टूबर का पेड कर दी हूँ, नवंबर से आई हूँ जब से गांव से छठ पूजा से, तब से मैं पानी पी ले रही हूँ। तो मैं आई थिंक 2 को लिया था, 3 को, 6 को, 11 को, 14 को, 15, 16 को। तो देख सकते हैं मैं भी देख रही हूँ, काम भी साथ में कर देख सकते हैं। ये हाँ गाइस, मैं एक और बात भी करनी चाहती हूँ। देखिए अधिकतर लोग ब्लॉग दे देते हैं, ब्लॉगर लोग जो हैं, रियल लाइफ में क्या होता है, ऑनलाइन में क्या होता है, ऑफलाइन में क्या होता है, मैं ये नहीं जानती। हाँ जो आपको रियलिटी है वो ब्लॉग दीजिए। अभी अभी सचिन और मनीषा का जो ब्लॉग चल रहा है, तो बेचारी मनीषा तो इसमें फंस गई है। एक्चुअली क्या होता है, एक तो नेहा जो है, जो भी आई थिंक हो वगैरह वगैरह, नेहा को तो ऐसे पहले बात करनी नहीं चाहिए थी। दूसरे के में टांग नहीं लड़ाना चाहिए। हस्बैंड वाइफ में कभी किसी को टांग तीसरे आदमी को नहीं लड़ाना चाहिए। हस्बैंड वाइफ में क्या मैटर है क्या नहीं है, उसमें आप टांग नहीं लड़ाते। भाई बहन को आज रिश्ते को भी कलंकित नेहा ने कर दिया है। नेहा जो ब्लॉगर है, तभी तो इसको मिला भी है। देखिए बोलना नहीं चाहिए आज के डेट में किसी को। बुरा करोगे तो बुरा ही होगा तुम्हारे साथ। तुमने यंगेस्ट में अपने हस्बैंड को भी खो दिया, एक बेटी है, तुम वही फिर वही लाइन में हो कि तुम्हारी बेटी भी सीख रही है, तो इससे इफेक्ट करता है बच्चों पे भी। तो प्लीज़ यार, ये सब औरत होके एक दूसरे औरत की घर मत बर्बाद करो। तुमने अभी जो मनीषा का हाल किया है, मनीषा इज़ स्ट्रॉन्ग वुमेन, बट आपने जो उसके साथ किया है बहुत बुरा किया है। उसने ही नहीं, आप दोनों ने मिलकर, आप दोनों को नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी, इतना तो मैं गारंटी के साथ कहती हूँ। क्योंकि भाई बहन को, रिश्ते को भी कलंकित किया है आपने। भाई को राखी बांध, मतलब सचिन भाई को राखी बांध के बहन का एहसास भी जताती थी, और मतलब उसके अंदर इतना कांड जो बीवी इतना नहीं करती, उससे भी घिनौना कांड तुमने किया है। तो मैं तो सब मनीषा को ही राय दूंगी कि प्लीज़ यार, लाइफ बहुत बड़ी है, क्या गारंटी कि ये आदमी आगे चल के धोखा नहीं तुमको दे सकता है। इसीलिए इस आदमी से तुम दूर ही रहो। यहाँ तक डाइवोर्स भी ले लो। जब बच्चे नहीं है तो तुम फिर क्यों डरती हो? पढ़ी लिखी एजुकेटेड हो,
तुम जॉब भी कर सकती हो। चल, आज तुम इसके साथ दोगी, क्या गारंटी है कि कल ये तुम्हें फिर धोखा नहीं दे सकता है? कोई प्रूफ है तुम्हारे पास? तुम इसको छोड़ना नहीं चाहती, छोड़ दो। मैं तो यही कहूँगी कि सचिन भाई को छोड़ दो, कि जब ये आज तुम्हारे साथ ऐसा कर सकता है, कल भी ये कर सकता है। तो प्लीज़, मैं मनीषा दी आपको यही राय दूंगी कि प्लीज़ आगे आप एजुकेशन वुमेन हो, आप हाई क्वालिटी हो, आपका उम्र भी नहीं है, और इतनी ही कम उम्र में अपनी इतनी परेशानियाँ झेली। औरत सब चीज़ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन वाई एक्स की जगह वाई नहीं बर्दाश्त कर सकती। उसने आके आपकी ज़िंदगी ख़राब कर दी। जो भी हो, बड़ा ख्याल हो, ऐसे ऐसे का थोड़ा ख्याल नहीं कहते हैं। वही नहीं दोषी है, यहाँ तक कि आपके हस्बैंड भी दोषी, आपको आपसे हर एक चीज़ से नहीं किए, वो हक जताते थे कि हम मेरी पत्नी। अभी कितना मतलब प्राउडली बन रहा है कि मेरी पत्नी ऐसी है वैसी है, सपोर्ट नहीं। ये आप, वो आपको प्रोत्साहन नहीं दे रहे हैं, एक तरफ से आपको वो ये कर रहे हैं। मैं तो यही कहूँगी कि आप उनको छोड़ दो, डाइवोर्स दे दो। आपके पास बच्चे भी नहीं हैं, आप चाहें तो दोबारा लाइफ जी सकते, इससे कहीं अच्छे मिल जाएंगे। क्या ऐसे आदमी के पीछे पड़ना, जो जो दूस जो अपनी पत्नी को ही नहीं समझ सका, वो किसी और को, जो माँ को नहीं समझ सका, वो किसी और को क्या समझेगा। कहा जाता है माँ सब बच्चों को कष्ट झेल के क्या नहीं करती है, और उसने माँ को ही नहीं समझा। मैं एक्चुअली ब्लॉग उधर आप लोग का रेगुलर नहीं देखती थी, मैं रेगुलर ब्लॉग में देखती थी, शायद अरमान मलिक का देखती हूँ थोड़ा बहुत। उसके बाद छोटा मोटा अगर टाइम मिला तो कोई ब्लॉग भी देख लेती हूँ, कभी कभी आप लोग का ब्लॉग देखती थी। लेकिन इधर मैं 2-3 दिन से आई थिंक इतना माइंड इरिटेट हो गया कि ये आदमी बंदा कर कैसे सकता है, कि मतलब बहन भाई को तो इससे तो पहली बार ये कलंकित कर दिया। और दूसरी बात कि वो खेल रहा है इसीलिए शोर हो रहा है, तो कलंकित कर दिया। और दूसरी बात कि इसने जो माँ को नहीं समझा, वो किसी और को क्या समझेगा यार। ठीक है, तुम लवर भी थे, तुम्हें माँ से कोई बात नहीं छुपानी चाहिए। माँ से जो माँ 9 महीने पेट में दर्द, एक दिन अगर तुम्हें कांटा चुभ जाए या शीशा कुछ भी हो जाए तो तुम नहीं बर्दाश्त करोगे। माँ 9 महीने पेट में रख के बच्चों को इतना कष्ट से पोस पास सॉरी पोसती है, पालती है, तब तुम उसको इस तरह का, कम से माँ से तो नहीं तुमको छुपाना चाहिए था मनीष भाई। क्योंकि माँ जैसी दुनिया में कोई भी नहीं होती, कोई भी नहीं। माँ बच्चों के लिए हर एक दर्द भी सह लेती है, लेकिन आपने माँ के साथ भी फ्रॉड किया है, तो पत्नी के साथ क्या है कि गारंटी अपने भाव है। मैं तो मनीषा दी को यही कहूँगी कि प्लीज़ यार, ऐसे आदमी को डाइवोर्स दे दो। आज आज एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 10 दिन के लिए अच्छा बन गया, क्या हो कि घरवा दिन ये फिर वही काम करे। मैं तो यही राय दूँगी, मेरी अगर राय लेना हो तो। और ऐसे आदमी से बिल्कुल दूर रहें जो समाज को नर्क बना रहे हैं। ऐसी औरत जो अपने माँ बाप भाई भाभी सबको बदनाम किए, यहाँ तो उसको सोचना चाहिए कि मैं उसको तो शादी के बाद भी मैं सोचना भी नहीं चाहता। उसके पास तो एक बेटी है, जिसके पास बच्चे भी नहीं होते, वो क्या करती है, तो फिर भी अपना जीवन सारा व्यापन कर देती है उसी के नाम। ठीक है, समाज में रहना है तो तुम सोच सकती हो, लेकिन बेटी है यार, बेटी के सामने तुमने इस तरह का काम किया। छी, मुझे इस तरह का कोई आशा नहीं था। और पहली बात, बेटी पे कितना इफेक्ट पड़ेगा। कभी सुमित, जो भी हो, अभी इंगेजमेंट जिससे हुआ है सुमित जो भी हो, उसके साथ इसको मनीष भाई को छोड़कर अब उससे एंगेजमेंट कर लिया उसको। मतलब इस हद तक जब तुम एक की नहीं हुई, दो की दूसरी की नहीं हुई, तो तीसरे का क्या गारंटी है कि मैं सुमित भाई आपसे भी कर रही हूँ कि आप इंगेजमेंट का सगाई तोड़ दीजिए। कैसे लड़की का कोई भरोसा नहीं, जो एक की नहीं हुई, दो की दूसरी की नहीं, तो आप तीसरी का क्या होगी ये तो इसका कोई जो भी ब्लॉग देखता है ना, वो मतलब मैं तो ये कहूँगी इसको अनब्लॉक कर दिया जाए इस करके। और मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगी, बस मैं एक वुमेंस के नाते अपनी राय दी हूँ। और आपको ऐसा नहीं कि दर्द नहीं होता है, अभी मनीषा दी पे क्या गुजर रही होगी तो वही जान रही होगी।
आप लोग मौज मस्ती किए, बेचारी उन पे क्या गुजर रही है। मैं तो हमेशा दीदी को सैल्यूट मारती हूँ। बहुत बड़ी सिचुएशन से अभी गुजर रही है भैया, प्लीज़ उनके साथ सब कोई सपोर्ट रहे। और यार तुम रिश्ते को कलंकित मत करो। भाई बहन के रिश्ते को जब कलंकित कर सकते हो तो सोचो, तुम जैसा राक्षस आज तक धरती पर नहीं मिला जो भाई बहन को रिश्ते को कलंकित कर रहा है। बहन भाई के आड़ में आके तुमने अंदर इतना घिनौना काम किया, इतना घिनौना काम किया सचिन भाई और नेहा दी। भगवान आपको कभी भला नहीं करेंगे। प्लीज़ गाइज मेरा आज का ब्लॉग कैसा रहा, जो भी हो जैसा भी हो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। और मैं इसके बाद बिटिया एक लंच उच करवा कर मैं क्लीन हो चुकी है। क्लीन होने के बाद अब मैं जा रही हूँ, सोच रही हूँ नहा लेती हूँ। सैटरडे है तो मैं ब्लैक पहनूँगी, तो हो सके तो ये अगर मैं सैटरडे को जब ब्लॉग अगर शूट अगर आज डालूँगी तो कल संडे तक पहुँचेगी। इसलिए प्लीज़ वुमेन, आप लोग ऐसे काम मत करो यार। आप लोग की वजह से सब औरतें बदनाम हो जा रही हैं। बताइए, मतलब एक बेटी होते हुए कैसे कर सकता है यार ऐसे गंदा काम, छी। जबकि बेटी भी वही सीख रही होगी। बच्चों को तो इससे दूर रखना चाहिए। क्या संस्कार दिए हैं आपके माँ बाप ने, नेहा दी, ताजुब मानना पड़ता है। बच्चों, बेटी आपकी इतनी बड़ी है फिर भी आप दूसरी शादी के लिए, अरे अगर पढ़ी लिखी हुई तो कहीं आप जॉब भी कर सकती है। बेटी को पढ़ा लिखा कर बड़ा कर दीजिए, उस लायक उसको उसके कर। तो आप अपने ही मतलब गंदा काम कर रही है तो फिर बेटी क्या सीखेगी, वही सीखेगी। एक्चुअली इसमें संस्कार पे भी डिपेंड करता है, आपके माँ बाप ने ये संस्कार भी दिया होगा। क्योंकि आई थिंक मनीषा दी को ऐसा संस्कार नहीं मिला है, इसलिए तो बेचारी इतना बोलती भी नहीं है। ये एक चीज़ तो परफेक्ट कहेंगे कि सीधा आदमी का हर कोई सीधा आदमी का ये फ़ायदा उठाता है। बेचारी मनीषा दी सीधी हैं, कम बोलती हैं, इसलिए आप लोग उनका फ़ायदा उठाए हैं वो। और मनीष भाई, आप तो मतलब क्या कहें, भगवान आपको नर्क में भी जगह नहीं देंगे दोनों को। बाय बाय गाइस, मैं यही कहना चाहती हूँ। मैं कुछ मेरा माइंड ये सब देखने के बाद मतलब अपसेट सा लग रहा है कि यार ऐसा भाई बहन का कोई रिश्ता बदनाम करता है। तो मैं तो यही कहूँगी कि ऐसे आजकल भाई बहन पे भी विश्वास उठ जाएगा लोग। आजकल भाई बहन पे भी विश्वास उठ जाएगा। राखी कलाई में बांधवा कर और घर में आकर पत्नी के साथ नहीं घूमते थे ना फिरते थे, पत्नी को छोड़ के और दूसरी औरत के साथ होटल में कभी यहाँ तो कभी वहाँ। छी, मुझे शर्म आती है आप लोग से। 2 दिन ब्लॉग देखी, 3 दिन माइंड मेरा अपसेट सा। कल पूर्णवासी था तो कल भी मैं आई थिंक दही चूड़ा खाकर सब भर दिन ब्लॉग ही देखा आप लोग का। ऐसे वैसे डिस डैट वगैरह वगैरह सब अपने आप को सफाई दे रहे हैं। सफाई देने से क्या होता है जब आप लोगों ने गंदा काम ही कर दिया? बताइए, सफाई देने से कुछ होता है? जब आप लोगों ने गंदा ही काम कर दिया है, ऐसा कुछ नहीं होता है सफाई देने से। किसी का सर फोड़ दो और फिर कहो कि अरे जानबूझ करने में। अरे मनीषा दीदी बेचारी क्या सोच रही होंगी, हमको तो ये लग रहा है वे क्या गुजर रही होगी। क्योंकि औरत ही औरत की दर्द समझती है। शायद कोई औरत होती है जो दूसरे के घर बर्बाद कर। छी, मनीषा दीदी, भगवान आपके राम जी आपके साथ हमेशा रहेंगे, घबराइए नहीं। सत्य का हमेशा जीत हुआ है। और क्या कहूँ, मैं तो ये कहूँगी कि प्लीज़ हस्बैंड को छोड़ दीजिए। पढ़ी लिखी हैं, एजुकेटेड हैं, चाहेंगे बच्चे भी अपनी हैं तो आप जॉब भी कर सकती हैं, कहीं अच्छे घर भी बसा सकती हैं। जिससे कि इससे बेटर भगवान जी आपको दे दें। कुछ अच्छा ही सोचेंगे, तभी तो ऐसे घिनौने आदमी का साथ छोड़वा रहे हैं। जो आपका नहीं हो सका वो किसी, जो माँ का नहीं हो, जो आपका नहीं हो सके किसी और का क्या होगा। बस इतना ही मैं कहना चाहूँगी। बाय बाय, टेक केयर गाइस। ब्रेक के बाद